अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शफीक और आप देख रहे हैं अर्न विद शफीक। दोस्तों, आज हम सुई टोकन के बारे में बात करेंगे जो कि आज ही बाइनेंस एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ है और उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि वो एक कैसा कॉइन है और इसकी प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में बात करेंगे कि इसकी प्राइस कहां तक अप ड्रॉप हो सकती है या कहां तक ये अप जा सकता है और ये किस पॉइंट पर काम करता है, किस कॉन्ट्रैक्ट पर, किस कैसा प्रोजेक्ट है, यानी कि किस वाइट पेपर्स इसका रीड करेंगे और इसका पर्पस देखेंगे। इसका पर्पस क्या है, यूज़ केसेस इसके कौन कौन से हैं, ठीक है, कि जिस पर सुई टोकन वो वर्क करता है और आपको इस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हमें या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले ऐसे अफराद जो चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले इसकी बात की जाए तो ये बाइनेंस लॉन्च पूल के ज़रिए, लॉन्च पैड के ज़रिए ये बाइनेंस में लिस्ट हुआ है। लायर 1 है इसकी। अगर हम वेबसाइट पर जाते हैं तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये देख सकते हैं आप, सुई इज़ एन इनोवेटिव डिसेंट्रलाइज्ड लेयर 1 ब्लॉकचेन एंड डेफिनेटली दैट रीडिफाइंस एसेट ओनरशिप। तो ये मार्केट कैप इसकी बात करें तो ये अभी थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ है, वॉल्यूम इसका इंक्रीज हुआ है, सप्लाई इसकी सर्कुलेटिंग तो थोड़ी सी कम है लेकिन मैक्सिमम और टोटल सप्लाई इसकी बहुत ज़्यादा है। और इसके हम आगे जाके देखेंगे कि इसके केसेस, यूज़ केसेस कौन कौन से हैं, ठीक है, यूज़ पर्पस कौन कौन से हैं। तो लास्ट 24 आवर्स में 1.23 पर इसने ये लो था और इसने हाई 4.52 पर लगाया क्योंकि ये बाइनेंस पर लिस्ट हुआ। हाइप तो होनी थी दोस्तों, तो इसलिए ये आप ना सोचें कि ये मज़ीद अप जाएगा। ये देखिए लॉन्च होने के बाद ये कितना डाउन आया, यानी कि 4.5 पर ये लॉन्च हो गया था और वहाँ से ये कितना डाउन आ गया है। तो मज़ीद क्या करेगा ये, अगर हम इसकी स्टैटिस्टिक्स की बात करें, ऑल टाइम लो और आज का ही बना होगा, ठीक है। ये देखिए 4 घंटे पहले इसने लो लगाया और 5 घंटे पहले फिर इसने हाई भी लगा दिया। ये जैसे ही बाइनेंस पर लिस्टेड होते हैं कॉइन्स तो ये उनमें बीमारी होती है, लोग उसको पहले ख़रीद कर रखते हैं और बाद में उनको जैसे ही वो लिस्ट हो जाते हैं उनको बाइनेंस पर जाके सेल आउट कर देते हैं। तो आज हम बेसिकली इसकी बात करेंगे तो इसका यूज़ केसेस कौन कौन से हैं। तो उसके लिए द सुई टोकन के यूज़ केसेस वो ये हैं और ये सुई प्लेटफॉर्म पर जो इसके 4 जो है ना वो पर्पसेस हैं इस टोकन को इस्तेमाल करने के। नंबर 1 जो है वो है यूज़र कैन स्टेक सुई टू पार्टिसिपेट इन द प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म, यानी कि इस टोकन को आप स्टेक करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि कोई भी आप टोकन स्टेक करके अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो होल्ड करके रखें। ये ऐसे हरगिज़ मैं आपको मशवरा नहीं देता कि आप ऐसा करें, ठीक है। नंबर सेकंड पर जो है वो है सुई इज़ द एसेट डिनोमिनेशन नीडेड फॉर पेइंग द गैस फीस रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एंड स्टोर ट्रांजैक्शन और अदर ऑपरेशंस ऑन द सुई प्लेटफॉर्म, ठीक है। अथीरियम की जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा गैस फीस की तरफ भी, ट्रांजैक्शन फीस में ना, ट्रांजैक्शन फीस जो होती है उसमें से कुछ गैस फीस की तरफ भी वो कुछ ना कुछ हिस्सा चला जाता है। लेकिन जो लोग इसको यूज़ करेंगे सुई टोकन को और आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में या सालों में जो भी टोकन्स, जो भी कॉइन्स इस सुई नेटवर्क के साथ मुंसलिक होंगे उनको गैस फीस नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। ये एक बेहतरीन बात है जो कि एथेरियम से भी अच्छी है, ठीक है। इस वजह से इसकी प्राइस थोड़ी सी अप जा सकती है। नंबर 3 पर मौजूद है सुई कैन बी यूज एज ए versatile and liquid asset for various applications include the standard feature of money, a unit of account, a medium of exchange, a store value and more complex functionality enabled by smart contracts, ठीक है। इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो सुई है, टोकन है, ये मुख्तलिफ एक्सचेंज पर उनके लिए ये इकोसिस्टम पर ये
आसानी से आपको मिल जाएगा और आप इसको एक्सचेंज भी इजीली आप कर सकेंगे। इसमें सिर्फ मोटी मोटी बात ये बताई हुई है। नंबर 4 पर जो है, सुई टोकन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन गवर्नेंस बाय एक्टिंग एज राइट टू पार्टिसिपेट इन ऑन चेन वोटिंग एंड इशू सच ए प्रोटोकॉल अपग्रेड्स में जो होते हैं ये ऑन चेन वोटिंग सिस्टम में ये आपको पार्टिसिपेट करने में, गवर्नेंस की पार्टिसिपेट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल किरदार अदा करेगा। ठीक है, सिंस द सुई टोकन इज अवेलेबल इन द फाइनाइट सप्लाई, ये आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखना क्या है, अब देखना आपने ये है कि इसकी प्राइस अब कहाँ तक जा सकती है। मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ। जैसे ही कोई कॉइन न्यू लिस्ट होता है किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, हाइप होती है उसकी, लोग उसको अंधाधुंध बाइंग उसकी करना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है कि आप जैसे मुख्तलिफ कॉइन्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कॉइन का, मुख्तलिफ कॉइन्स हैं जो कि लिस्ट हुए बिनास पर, कॉइन बेस पर, लोग उसको बाय करना शुरू कर देते हैं कि ये मज़ीद अप जाएगा। अगर आप सोच के बैठे हैं कि ये अभी $5 का हो जाएगा तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है, ये $5 तक नहीं जाएगा। अब आप सोचते होंगे कि ये कहाँ तक जाएगा या इसको कहाँ किस प्राइस पर बाय किया जा सकता है। तो जी हाँ, मैं उसके लिए आपको बताता हूँ इसकी प्राइसेस कौन सी मेरे लिहाज से बेहतर रहेगी और मैं क्या प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ये कितना और डाउन जाएगा। मेरे हिसाब से 70 से 75 सेंट पहली प्राइस है इसकी, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। जी हाँ, 0.70 या 75 ये इसकी पहली प्राइस है। यहाँ पर आप इसको बाय लिमिट लगा कर रख लें, और या आप अब अगर मैन्युअली देखते हैं तो आप इसको देखते रहें, वॉच करते रहें, अपनी वॉच लिस्ट में रख लें, तो इसको आप वहाँ से आप बाय कर सकते हैं इसको जाकर। ठीक है, इस पे प्राइस अच्छी है। दूसरे नंबर पर प्राइस 50 सेंट, आधे $1 पर। यहाँ से ये कम से कम 60-70 सेंट इजीली डाउन आएगा। जी हाँ, मैं आपको कह रहा हूँ 70-80% 70-80 सेंट ये ज़रूर नीचे आएगा, या मेरी बात लिख लें। ठीक है, हाँ, अगर ये कॉइन है, ये क्रिप्टो मार्केट है, अगर कोई फंडामेंटल न्यूज़ आ गई इस कॉइन से रिलेटेड या मज़ीद हाइप क्रिएट हो गई, जो कि मुझे नहीं लग रहा, हाइप क्रिएट हो गई तो ये $2 पर भी जा सकता है, 3 पर भी जा सकता है, 4 पर, 5 पर, कुछ भी हो सकता है क्रिप्टो मार्केट में। लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मैं बता रहा हूँ, मुझे ये फ़िलहाल आप जाता दिखाई नहीं देता। इस साल के एंड पर मुझे 3 से $3.5 या $4 की इसकी प्रोडक्शन मैं कर रहा हूँ डॉलर की लग रही है। इस कॉइन की $3 से $4 के दरमियान इसकी प्राइस प्रोडक्शन है 2023 में। 2024 में $5 से ऊपर है, 2025 तक ये $10 की रेंज में ही रहेगा। अगर आप इसको सोच के बैठे हैं कि ये $20, $25, $50, तो ये कतन नहीं है। लोग कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा, बिनास पर लिस्ट हुआ, अरे भाई नहीं, ये कोई पहला कॉइन नहीं है जो लॉन्च पैड के ज़रिए या लॉन्च पूल के ज़रिए लिस्ट हुआ है बिनास पर, या पहला कॉइन ऐसा नहीं है जो कि बिनास पर लिस्ट हुआ है। ये बड़े बड़े कॉइन्स ऐसे आए हैं जो कि लिस्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा ऊपर गए, और उसके बाद GRT टोकन को आप कौन नहीं जाता। GRT टोकन भी ऐसे ही सेंटो में था, और जब वो लॉन्च पैड के ज़रिए इस पर आया, मैं आपको ओपन भी करा करके दिखा देता हूँ, GRT कॉइन लिख देते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये ठीक है, तो GMT कॉइन, GRT नहीं, GMT कॉइन। ठीक है, स्टीफन, ये भी बिनास ने ना अपने लॉन्च पैड के, ये देखे बिनास लॉन्च पैड के ज़रिए बिनास ने लोगों को दिया, और ये आया 1 साल पहले। मैं इसकी आपको दिखा देता हूँ, ये भी $3 तकरीबन $3.5 के राउंड अबाउट ये अप गया, और उसके बाद आप देख सकते हैं अभी तक ये कितना डाउन आ चुका है। सही है, तो अगर ये ऐसी हाइप क्रिएट होती है जैसे कि अभी इसकी हाइप क्रिएट हुई है, तो कतन आपने इस पर नहीं बैठे रहना, इसका डाउन आने का वेट करना है। अब जिन लोग $2 पर, $3 पर इसकी बाइंग करके बैठे हैं, वो तो उनको तो साल हो गया अभी तक बैठे हुए हैं अपना पैसा फंसा के। ठीक है, तो वो तो फ़ायदा ही नहीं है उन्हें। सही, तो इसलिए आपने भी सुई टोकन को भी अभी बाय नहीं करना, नीचे आने का वेट करें, फिर आप 50 सेंट से 70 सेंट के दरमियान आए तो फिर आप इसको बाय कर रखिएगा, अदरवाइज़ आपने इसको बाय नहीं करना, मैं आपको रिकमेंड नहीं करना। बाकी आपने किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप अपनी रिसर्च करके कीजिएगा। मेरे कहने पर आपने किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, मैं आपके किसी भी प्रॉफिट और लॉस का कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।